दुनिया में बहुत सारे स्टडी हुए हैं जिससे देखा गया कि जो लोग लगातार सोचते हैं कि मैं बीमार हूं अपने बीमारी के बारे में, दैट एडिशनली कॉजेज मोर डैमेज। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोलेस्ट्रॉल है, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया। अब हाई कितना हाई, 1978 से पहले आप देखिए यहाँ पे 290 किसी का होता था तो वो भी नॉर्मल माना जाता था। यानी कि अब अगर आप 1978 में पहुंच जाएं तो 290 भी नॉर्मल है। 1998 में आते आते 290 240 में कन्वर्ट हो गया। आज की तारीख में 200 से ऊपर किसी का कोलेस्ट्रॉल होगा तो उसे एबनॉर्मल माना जाता है, राइट। तो आप देखेंगे कि ये लगातार नीचे की तरफ आ रहा है, स्क्वीज होता जा रहा है। यूं मानो जैसे फुटबॉल मैच में हारना नहीं चाहते, आप क्या हर मैच में हर थोड़ी थोड़ी देर बाद अपना गोल पोस्ट को छोटा करते जा रहे हैं। एक टाइम आएगा कि आपका गोल पोस्ट आपने इतना छोटा कर दिया कि फुटबॉल के साइज से भी छोटा, तो चाहे दुनिया का सबसे अच्छा खिलाड़ी आ जाए वो भी आपको हरा नहीं सकता। अगर इतिहास देखेंगे, इफ यू सी द हिस्ट्री, सारे बीमारियां, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की बात करें जो कि बीमारी है भी नहीं, थायराइड की बात करें, थायराइड भी पहले जो था 0.1 से लेके 6 तक नॉर्मल माना जाता था, अब 0.3 से लेके 3 तक। यानी कि अगर आप डायग्रामेटिकली करें, पहले का नॉर्मल और अभी का नॉर्मल देख लीजिए। यानी कि पहले 5 TSH वाला नॉर्मल था, आज 5 TSH वाले को बोलेंगे तो बोलेगा आपको तो थायराइड डिजीज है। तो यही बात क्रिएटिनिन को लेके भी है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आप सब पूछ रहे थे, अब मैं उस पर आ गया हूं, क्रिएटिनिन। आपका एक सवाल है जो ज्यादातर लोगों ने मुझसे पूछा, क्रिएटिनिन कैसे घटाएं। पहली बात तो क्रिएटिनिन घटाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्रिएटिनिन बढ़ा क्यों मेरा, ये एक सवाल है। क्रिएटिनिन क्यों बढ़ा, इस सवाल को पहले मैं जवाब दे दूं। व्हाई द क्रिएटिनिन हैज इंक्रीज्ड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई मस्ट आंसर फर्स्ट। क्रिएटिनिन किसी का जब बढ़ता है तो इस स्टडी को देखेंगे तो आपको बहुत अजीब होगा। तो उसके 5 कारण होते हैं क्रिएटिनिन बढ़ने के। पहला कारण क्रिएटिनिन बढ़ने का कि जब किसी के बॉडी में मसल ज्यादा होते हैं, मसल्स, व्हेन द मसल्स आर टू मच, तब क्रिएटिनिन उसका ज्यादा आएगा। आपके कोई ऐसे दोस्त हैं जो बहुत बॉडी बिल्डर है, उसे बोलिए KFT टेस्ट करा लो, क्रिएटिनिन बढ़ा मिलेगा उसको। तो क्या उसका किडनी फेल हो चुका है? पहला। दूसरा, जब आपको इन्फेक्शन होगा, व्हेन देयर इज एन इन्फेक्शन, क्रिएटिनिन बढ़ा होगा, एट दैट टाइम योर क्रिएटिनिन विल बी हाई। क्रिएटिनिन जब हाई होता है तो इन्फेक्शन जल्दी से चला जाता है। तीसरा, स्टीरॉइड्स जो लोग लेते हैं, दवाइयां लेते हैं, उनकी क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, बिकॉज क्रिएटिनिन दवाइयों से ब्लड को प्रोटेक्ट करना चाहता है। चौथा, आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, जो लोग मीट खाते हैं, हालांकि मैं खाने से मना कर रहा हूं, बट एक्सपेरिमेंटली अगर आप करना चाहें तो अपना KFT रिपोर्ट कराइए, क्रिएटिनिन देख लीजिए कितना है, जो भी नंबर है, सभी के लिए बोल रहा हूं ये। अब खूब चिकन खाइए, मटन खाइए, खूब ज्यादा, फिर दोबारा 2 घंटे बाद चेक कीजिए, आपका क्रिएटिनिन बढ़ा मिलेगा। तो क्या 2 घंटे के अंदर आपका किडनी फेल हो गया? तो क्रिएटिनिन जब बढ़ता है, देयर आर मेनी रीजन। एक रीजन है 5वां, जब आपका किडनी फेल होता है तब भी क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। तो जब भी क्रिएटिनिन बढ़ेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ किडनी फेलियर से, ऐसा जरूरी नहीं है। कैसे पता चले कि किडनी फेलियर की वजह से क्रिएटिनिन बढ़ गया? जब वो 5 सिम्टम हो गए, जो सिम्टम मैंने बताए थे आपको, हाई BP, पैरों में सूजन, हाथों में सूजन, बहुत कमजोरी, यूरिन आउटपुट बहुत कम, क्या वो साथ में है क्रिएटिनिन के? अगर दोनों साथ है, वो भी है, इसका मतलब किडनी फेलियर ही है। ऐसा भी होता है, क्रिएटिनिन नॉर्मल है लेकिन सिम्टम सारे हैं, तब भी किडनी फेलियर है। तो क्रिएटिनिन का कोई डायरेक्ट कोरिलेशन है नहीं। क्रिएटिनिन बढ़ गया, इस पे बातें होती हैं, तो इस पे एक स्टडी हुआ, आपके सामने स्टडी देखिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टडी है जिसमें ऐसे पेशेंट जिनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था, उन्हीं लोगों को लिया, पेशेंट है या नहीं है, जिनका क्रिएटिनिन एक रेंज से ज्यादा बढ़ा हुआ, ऐसे 5388 पेशेंट्स को लिए, और उन सबको फॉलो किया गया कुछ सालों तक, और ये देखा गया कि जिनके क्रिएटिनिन ज्यादा बढ़े हुए थे उनमें मृत्यु कम हुई। मोर क्रिएटिनिन लेस डेथ, लेस क्रिएटिनिन मोर डेथ, ये सामने आपके है, राइट। तो ये रिसर्च पेपर लिखित में बुक में मैं आपको दे भी दूंगा, ये वीडियो भी आपको दे दूंगा, ये आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्टडी है, कोई चोरी छुपे कोई छोटा स्टडी है नहीं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि क्रिएटिनिन पे आप ज्यादा चिंता नहीं कीजिए। याद रखिए, क्रिएटिनिन बढ़ता है तो बहुत सारे कारणों से बढ़ता है। उनमें से एक कारण ये भी है, जब आपके बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए भी क्रिएटिनिन बॉडी बढ़ा देती है। जिस तरह से आपका टेम्परेचर बढ़ता है, फीवर कोई बीमारी तो है नहीं, लेकिन बॉडी का इन्फेक्शन जब होता है तो बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ा देता है इन्फेक्शन को मारने के लिए। ठीक उसी तरह से क्रिएटिनिन भी बढ़ता है तो बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। कभी कभी
किडनी फेलियर के वक्त भी क्रिएटिनिन बढ़ता है, तो तब सिम्टम भी साथ में आएंगे। इस बात को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अब आता है एक शब्द पोटेशियम। हम में से किडनी पेशेंट्स को हाई पोटेशियम का भी डर है कि पोटेशियम बढ़ गया। ये बोल दिया गया है कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें पोटेशियम ज्यादा हो वो नहीं खानी चाहिए। दुनिया में भगवान ने, गॉड ने जो भी सबसे ज्यादा जो भी बनाया आपके लिए खाने के लिए, फल सब्जी, उसमें सब में हाई पोटेशियम है। एवरी फ्रूट एंड एवरी वेजिटेबल एंड कोकोनट वाटर इज हाई पोटेशियम। गॉड मेड फूड इज ऑफ हाई पोटेशियम, मैन मेड फूड, ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, लो पोटेशियम, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, लो पोटेशियम। जब डॉक्टर बोलता है आपको कि पोटेशियम लो वाले खाना खाइए, तो एक्चुअली डॉक्टर ये बोल रहा है भगवान का बना हुआ खाना नहीं खाइए, इंसान का बना हुआ खाना खाइए। क्या आपको लॉजिकल लगता है कि इंसान के बना हुए खाने से हम ठीक रहेंगे, भगवान के बने हुए खाने से आप बीमार पड़ेंगे? अगर लॉजिकल लगता है तो इसे देखिए, इसे कहते हैं स्क्रीम ट्रायल, सबसे बड़ा ट्रायल पोटेशियम के ऊपर। और इस ट्रायल में जो देखा गया है वो आपके सामने है कि एसोसिएशन ऑफ हाइपो एंड हाइपर कैलमिया विद डिजीज प्रोग्रेशन, ठीक है ना, इस पे स्टडी की गई। और यहाँ पे दो बातें हैं, दो अलग अलग ट्रायल की मैं बात कर रहा हूँ। पहले ट्रायल में ये देखा गया किडनी फेलियर पेशेंट का जो पोटेशियम लेवल है वो नॉर्मल लोगों से अलग होता है। किडनी फेलियर के पेशेंट्स जो हैं, जो एक्चुअल पेशेंट जिनकी बॉडी में पानी भर जाता है, उनके बॉडी में ज़्यादा पोटेशियम की आवश्यकता होती है, तो उनका पोटेशियम का थ्रेशोल्ड आर डिफरेंट इन कंपैरिजन टू नॉर्मल हेल्दी पीपल। नॉर्मल हेल्दी पीपल के लिए 6 कैन बी हाई पोटेशियम, किडनी फेलियर के लिए 7.5 कैन बी हाई पोटेशियम, किडनी फेलियर के लिए 6 कैन बी नॉर्मल पोटेशियम। सो पोटेशियम का लेवल डिपेंड करता है आपके बॉडी में पानी कितना है। जो लोग किडनी फेलियर पेशेंट होते हैं उनकी पूरी बॉडी सूजी होती है, तो पानी ज़्यादा होता है। जैसे जैसे पानी भरेगा तो पोटेशियम का थ्रेशोल्ड भी शिफ्ट होगा। तो दैट इज व्हाट इज द स्क्रीम ट्रायल। और दूसरा ट्रायल ये है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रायल है। इसको अगर देखेंगे तो अब देखिए, एक ग्राफ ऊपर जा रहा है, एक ग्राफ नीचे जा रहा है ना। तो ऊपर वाले ग्राफ में देखिए, जैसे जैसे पोटेशियम बढ़ रहा है वैसे वैसे इंसान की मृत्यु बढ़ रही है। नीचे वाला ग्राफ ये बता रहा है जैसे जैसे पोटेशियम बढ़ रहा है इंसान की मृत्यु घट रही है। दोनों को प्लस माइनस किया तो एक बीच का ग्राफ बन गया। ऊपर वाला ग्राफ गोरे लोगों का है, नीचे वाला ग्राफ काले लोगों का है। तो हम किन में आते हैं, गोरों में या काले में? ज्यादातर टुवर्ड्स काले में, है ना। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ये जो हाई पोटेशियम नुकसानदेह होता है, ये अमेरिकन के बॉडी के हिसाब से बना हुआ है। जिस प्रकार एक जूते का साइज जो मुझे फिट आता हो, वही जूता लेके मैं आपको बोलूं आपको फिट आना चाहिए, तो वो फिट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक उसी प्रकार जो ट्रायल हुए हैं पोटेशियम पे, गोरों पे, उसका नियम थोपेंगे तो वो करेक्ट नहीं भी होगा। उसका सबूत ये रहा और ट्रायल ये रहा, जिसका सबूत मैंने आपको अभी दिखाया। ये भी लिखित में आपको हम देंगे, सारा कुछ लिखित में आपको देंगे जो आप दिखा सकते हैं। मैं क्यों ये दिखा रहा हूं, ताकि आपको ये बताऊं कि पोटेशियम से आपको घबराने की, डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यू नीड नॉट टू फियर पोटेशियम, ये बात याद रखिए। नारियल पानी हमारे पेशेंट्स को देते रहे हैं हम, किडनी पेशेंट्स को, और वो ठीक होते रहे हैं। टमाटर खूब देते हैं हम, पालक खूब देते हैं हम। जिस प्रकार ये बोला जाता है कि मीठा आम नहीं खाना है, शुगर बढ़ जाएगा, आपने देखा यहाँ पे हमने फल दिए खूब सारे, ब्रेकफास्ट में दे ही रहे हैं, और उससे इंसुलिन भी छूट रही है, ब्लड शुगर भी नॉर्मल हो रहा है अधिकतर पेशेंट्स का। तो बोलने का मतलब ये है कि जो चीज़ें आपको मना कर रहे हैं, एक्चुअली वही चीज़ें आपको कहीं ऐसा तो नहीं कि वही आपको ठीक कर सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो जो मना कर रहे हैं वो आप ले भी नहीं रहे, तब भी आप ठीक नहीं हो रहे। दर्शकों के लिए एक खास मेरा मैसेज, आप इस दोनों चैनल के माध्यम से मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे, नए नए जो टेक्निक्स हैं वो आप सीख रहे होंगे। एक चीज़ करना भूल जाते होंगे कि वो ये है सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे नए टेक्निक्स हैं, नए वीडियोस हैं, वो राइट टाइम पे आप तक पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे।